नमस्कार। नमस्कार। आज एक नया टॉपिक। आज का टॉपिक है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। पहले हम जाने थे बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है। एक्चुअली गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग आज हमको जानने के लिए मिलेगा। अकाउंटिंग में कुछ एलिमेंट्स होता है जिसको हम अकाउंट बोलते हैं, उसके बिना अकाउंटिंग नहीं हो पाएगा। जैसे कुछ चीज़ों को मेजर करने के लिए, जैसे डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए किलोमीटर, और आपका कुछ वेट मेजरमेंट करने के लिए आपका किलोग्राम, 1 केजी, 2 केजी, 2 किलोग्राम ऐसे होता है। तो अकाउंटिंग को मेजर करने, अकाउंटिंग का जो भी एलिमेंट रहता है, जो भी अकाउंटिंग का अंदर ट्रांजैक्शन होता है, वो ट्रांजैक्शन में हम कुछ भी चीज आता है तो उसी को, चाहे इंसान हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कुछ हो, तो हम उसको अकाउंट्स मानते हैं। तो अकाउंट्स कब आता है? जब कुछ ट्रांजैक्शन होता है। अकाउंटिंग में उसको बोला जाता है डबल एंट्री बुक कीपिंग, इसीलिए कि वो दोनों साइड को अफेक्ट करता है। दोनों साइड मतलब कोई देता है तो कोई लेता है, तो देने वाला कोई रहेगा तो लेने वाला कोई रहेगा। कैश देते हैं तो कुछ मिलता है, कुछ देते हैं तो कुछ मिलता है। मैं देता हूं तो वो लेता है, इसलिए दोनों साइड को अफेक्ट करता है। वो दोनों साइड को हम डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। डेबिट क्रेडिट जानेंगे तो उससे हमको फाइनेंशियल रिजल्ट मिलता है। डेबिट क्रेडिट ही हमको फाइनेंशियल रिजल्ट दिखाता है लास्ट में, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, कितना बच गया। तो उसके रिगार्डिंग आगे हम जब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखेंगे तो उसमें हमको आइडिया आ जाएगा डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कैसे हम इसको मेजरमेंट करते हैं। लेकिन वो डेबिट क्रेडिट कैसे दिखाएंगे, उसके लिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग आता है। दुनिया में जितना भी सारे अकाउंट्स है, उसको एज पर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग इट इज क्लासिफाइड अंडर 3 कैटेगरी। अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा है। एक है पर्सनल अकाउंट, 2 में रियल अकाउंट, 3 में नॉमिनल अकाउंट। दुनिया में जितना भी अकाउंट है, जितना भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर लो, तो उसमें जितना भी अकाउंट्स आएगा, जितना भी अकाउंट्स उसमें एलिमेंट आएंगे, तो वो सब यही तीनों कैटेगरी में आएंगे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पहले आते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है देखेंगे, उसके बाद गोल्डन रूल इसके ऊपर कैसे अप्लीकेबल होता है, हम डेबिट क्रेडिट किसी लिए कैसे इजीली उसको क्लासिफाई करेंगे, कौन सा एलिमेंट को किधर, तो वो उसके लिए हम पहले पर्सनल अकाउंट का आते हैं। पर्सनल अकाउंट अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। पर्सनल अकाउंट को फिर से 3 भाग में हम भाग किए हैं। एक है इंडिविजुअल पर्सन, सेकंड में लीगल एंटिटी पर्सन, 3 में रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इंडिविजुअल कौन होता है? राम, दाम, श्याम, जो भी नाम आता है, जो भी पर्सन है, जो भी हमको सामने दिखाई देता है, चलता फिरता आदमी, वो इंडिविजुअल है। लीगल एंटिटी में कोई कंपनी है, फार्म है, प्रोप्राइटरशिप फार्म, पार्टनरशिप फार्म, वो लीगल एंटिटी। एज पर लॉ फार्म इज हैविंग सम फिजिकल एग्जिस्टेंस। लॉ के हिसाब से फार्म भी एक आदमी होता है, तो लीगल एंटिटी पर्सन। और उसके बाद आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में एक्चुअली वो है तो एक पर्सन, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो जाते हैं, इसलिए हम उसको एक एक ना लिखे, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाए। जैसे किसी के पास से सामान क्रेडिट में, उधारी में, बाकी में लिए, पैसा देने का है, तो एक से लेते हैं या 5 आदमी से लेते हैं, तो उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? क्रेडिट मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब उसको फार्म का देना हुआ रहता है, पैसा आगे देने वाला है। तो कोई हमसे लेता है क्रेडिट में, उधारी से लेता है, तो उसको हम फार्म के खाते में डेटर के हिसाब से दिखाते हैं। वैसे लेकिन है तो वो आदमी, लेकिन हमको हमारा अकाउंटिंग में वो रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको क्रेडिटर आज ए डेटर या आज ए लेंडर और बोरोर, सप्लायर और परचेजर और लेंडर बोरोर, ऐसे करके हम उसको अपना खाता में रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो वो हो गया वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो इसका गोल्डन रूल कैसा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एज पर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जितना भी रिसीवर है, जो भी पाने वाला है, जो भी पा रहा है, वो डेबिट साइड में जाएगा।
क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है, जो पर्सन, चाहे वो कंपनी हो, फार्म हो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, जो अपना इंडिविजुअल पर्सन हो, जो दे रहा है तो वो क्रेडिट साइड में दे जाएगा। तो इसका मतलब जो ले रहा है वो डेबिट, जो दे रहा है वो क्रेडिट, जो ले रहा है वो डेबिट, जो दे रहा है वो क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ग्रहण करने वाला को डेबिट और देने वाला को, दाता को डेबिट बोलते हैं हम इधर। उसके बाद आते हैं रियल अकाउंट। एक्चुअली रियल अकाउंट क्या होता है? रियल, रियल मतलब रियल है, फिजिकल एविडेंस है। ये एक्चुअली ये किस कैटेगरी में आता है? जो एसेट सब होता है अपना। जैसे रियल अकाउंट को भी अगर वी हैव क्लासिफाइड द अकाउंट अंडर अकाउंटिंग, इट इज अगेन क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज। वन इज टैंजिबल रियल अकाउंट, सेकंड इज इनटैंजिबल रियल अकाउंट। तो टैंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है? कैश, फर्नीचर, स्टेशनरी, ऑल आर कमिंग अंडर टैंजिबल रियल अकाउंट। हम उसको देख पाते हैं, छू पाते हैं और इसको उपयोग कर पाते हैं। फिजिकल एविडेंस कुछ है। इनटैंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है? जिसको हम छू नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो हमारा आसपास ही है, हमको कुछ इसका मूल्य अनुभव हो रहा है। तो जैसा कि गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट राइट। एक्चुअली इसका दूसरा भी एक नाम है, इसका दूसरा नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आगे हम एक क्लास लेंगे इसका ऊपर, ये 10-15 मिनट का एक क्लास रहेगा समझाने के लिए। तो क्या आ गया? कॉपीराइट, गुडविल एंड पेटेंट राइट। कॉपीराइट थोड़ा समझा देता हूँ। कॉपीराइट मतलब कोई हम फिल्म बनाए, कोई सॉन्ग बनाए, हमारे जैसे यूट्यूब में वो सॉन्ग हम लेके डाल देते हैं तो कॉपीराइट में आ जाते हैं। तो उसका सम वैल्यू है बैलेंस शीट में। कॉपीराइट अगर कोई लेता है तो उसके लिए हम कुछ मिलता है, कुछ पैसा देके हमसे कॉपीराइट लेता है। पेटेंट राइट, हम कुछ ज्ञान, उद्भावन किए, इनोवेशन कुछ लाए, तो वो पेटेंट राइट में आ गया। तो जो आगे अगर थॉमस एडिसन जैसे बल्ब बना दिए, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो वो जो भी दुनिया में बल्ब बनाएगा उसका पेटेंट राइट इनकम जाएगा थॉमस एडिसन के पास। तो ऐसे ही पेटेंट राइट, कॉपीराइट, गुडविल मतलब हमको लगता है ये कंपनी का सामान लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो हो गया ना वही गुडविल। तो उसका सम वैल्यू है, क्योंकि लोग उसको सुन के तो उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है आसार साइड में, वो आगे आगे देखेंगे। लेकिन आज हम रियल अकाउंट एक टैंजिबल रियल अकाउंट, दूसरे में इनटैंजिबल रियल अकाउंट। टैंजिबल में आ गया फर्नीचर, फिक्सचर एक्सेट्रा, कैश, स्टेशनरी, ऑल आर कमिंग अंडर टैंजिबल बिकॉज वी हैव टच, वी कैन टच इट, फील इट एंड सी इट। देन कमिंग टू इनटैंजिबल, गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट। इसका ऊपर कैसे आता है? गोल्डन रूल ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है वो डेबिट है, जो आ रहा है, कैश आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, स्टेशनरी आ रहा है, जो आ रहा है वो डेबिट है। जो जा रहा है जो आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है, कैश जा रहा है, स्टेशनरी जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है, हमसे कुछ सामान जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो वो हम क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन कमिंग टू नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ऐसा है, ये नाम मात्र, इंग्लिश का मीनिंग है हिंदी में नाम मात्र अकाउंट। नाम मात्र अकाउंट मतलब इसको देख नहीं पाएंगे, ना छू पाएंगे, ना इसका कुछ हम मतलब इसको खाली मतलब ऐसे अकाउंटिंग में नामकरण किया गया है। जैसे एक्सपेंडिचर, लॉस, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ऑल आर कमिंग अंडर नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि लॉस होता है तो हमसे कैश जाता है, एक्सपेंडिचर होता है हम कुछ चीज खरीदते हैं तो एक्सपेंडिचर होता है तो कैश जा रहा है। लेकिन जो एक्सपेंडिचर किस चीज के लिए हुआ और लॉस हुआ, तो वही लॉस को हम नॉमिनल अकाउंट में दिखाएंगे। वो सिंबलिकल अकाउंटिंग नेम है नॉमिनल अकाउंट। तो इसका गोल्डन रूल क्या है ना? गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो भी खर्चा हो रहा है, क्षति हो रहा है, वो डेबिट में जाएगा। जो भी प्रॉफिट होता है, लाभ होता है और रेवेन्यू होता है, वो हमारा आएगा क्रेडिट साइड में। तो एक्चुअली ये हो गया गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स।
तो छोटा छोटा एग्जाम्पल दे दूंगा मैं, ये समझ में आ गया? ओके, तो छोटा छोटा एग्जाम्पल मैं दे दूंगा। एक छोटा छोटा ट्रांजैक्शन, क्योंकि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन ही सब कुछ है, एक ट्रांजैक्शन होता है तो कुछ घटता है, इसके अंदर कुछ होता है। तो एक 3 एग्जाम्पल दे दूंगा, 1 2 3 4 एग्जाम्पल दे दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला ये एक एग्जाम्पल लेता हूं, परचेज ऑफ टेबल एक फर्नीचर होता है, तो परचेज ऑफ टेबल का फिजिकल एविडेंस है, तो टेबल खरीद लिए, तो क्या हुआ, टेबल एक फिजिकल एविडेंस है इसका, तो ये कौन सा अकाउंट का अंदर आता है, रियल अकाउंट का अंदर आता है। परचेज किए मतलब कैश दे के परचेज किए, कैश भी रियल अकाउंट है, तो हो गया ना, दोनों साइड को अफेक्ट किया ना, कैश और फर्नीचर, इधर 2 एलिमेंट आ गया हमारे पास, तो उसको दोनों को कैसे दिखाएंगे? तो पहले परचेज ऑफ टेबल हम खरीदे तो कैश गया, तो आज पर रियल अकाउंट डेफिनेशन गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या गया, कैश गया, क्या आया, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर जो आ रहा है वो डेबिट हो गया, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो गया। तो इसे क्लासिफिकेशन करने के लिए ये फॉर्मूला काम में आता है, कौन सा साइड में किसको दिखाएंगे। फिर आता है और एक एग्जांपल, स्टेशनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। क्रेडिट में परचेज किए मतलब बाकी में परचेज किए, उसको पैसा नहीं दिए, तो पैसा गया नहीं अभी तक, तो पैसा नहीं गया तो पैसा का इधर यूज नहीं हुआ, तो रियल अकाउंट नहीं आया। इधर कौन आया, स्टेशनरी एक रियल अकाउंट है, स्टेशनरी है रियल अकाउंट, तो स्टेशनरी एक अकाउंट हो गया। और कहां से लिए ना, राम से लिए, उसको कैश नहीं दिए, तो राम को दिखाना पड़ेगा। अभी तक जब भी कैश लेगा राम जाएगा हमारा अकाउंट से, लेकिन जब तक राम नहीं लिया है पैसा तो राम एक आ गया अकाउंट। राम आता है कौन सा, राम दाम श्याम ये सब पर्सन होते हैं, तो पर्सनल अकाउंट में एक आ गया, और स्टेशनरी आ गया रियल अकाउंट में। कैसे दिखाएंगे, तो क्या फॉर्मूला आएगा, राम जैसे पर्सनल अकाउंट हो गया, तो पर्सनल के अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर मीन्स हु गिव्स यू, हु इज गिविंग समथिंग टू यू, जो दिया है आपको, जो आपको कुछ दिया है, तो राम ने दिया है, राम अपना खाता में आ जाएगा, क्रेडिट साइड क्रेडिट एंट्री में आ जाएगा, राम इज द क्रेडिटर, राम ने हमको सामान दिया है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या दिया है, स्टेशनरी एज पर डेफिनेशन ऑफ द रियल अकाउंट, स्टेशनरी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया है, क्या आया है, स्टेशनरी आया है, कौन दिया है, राम दिया है, तो राम हो गया क्रेडिट, आया है स्टेशनरी, डेबिट व्हाट कम्स इन, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, राम अकाउंट क्रेडिटेड। उसके बाद आते हैं थर्ड एग्जांपल अपना, स्टाफ सैलरी पेड ऑन कैश। स्टाफ सैलरी पेड ऑन कैश, तो इधर क्या हुआ, सैलरी पेमेंट हुआ, स्टाफ सैलरी, स्टाफ अकाउंट नहीं है, स्टाफ सैलरी एक अकाउंट है, क्योंकि इस सैलरी अकाउंट के अंदर बहुत सारा स्टाफ आते हैं। जब सैलरी अकाउंट को डिटेल्स में जाएंगे तो उसका अकाउंट ये राम लिया है, दाम लिया है, श्याम लिया है, जितने भी हमारा स्टाफ मेंबर्स हैं ऑल हैव पेड। तो सैलरी अकाउंट का अंदर आते हैं, तो इधर सैलरी अकाउंट हो गया, और स्टाफ सैलरी पेड ऑन कैश पेमेंट हुआ है, तो कैश हो गया और सैलरी हो गया। तो इसके हिसाब से सैलरी एक्चुअली इधर 2 एंट्री आ रहा है हमारा, सैलरी और कैश आ रहा है, तो दोनों अकाउंट हो गया हमें, सैलरी और कैश। अभी आते हैं हमारा नियम का अंदर आते हैं, गाइडलाइन के हिसाब से, गोल्डन रूल के हिसाब से, सैलरी एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर हो गया मतलब सैलरी अकाउंट एक आ जाता है एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो वो हो गया नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र अकाउंट। जा तो रहा है कैश, तो कैश जा रहा है, मतलब कैश कौन सा अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में आता है। तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है वो क्रेडिट रहेगा, और इधर सैलरी अकाउंट में एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो एक्सपेंडिचर अकाउंट के हिसाब से, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से गोल्डन रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो डेबिट साइड में रहेगा। रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है, सैलरी दे रहे हैं, कैश जा रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा कैश और डेबिट हो जाएगा सैलरी। एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट कम्स इन,
सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हो गया इधर सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो इतना ही। नमस्कार। आगे मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट समझाऊंगा पूरा, उसमें जितना भी एलिमेंट है, क्या क्या एलिमेंट आता है ट्रेडिंग अकाउंट का अंदर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का अंदर, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, बैलेंस शीट, एसेट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ये सब जितना भी चीज है वो सब मैं समझाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा। तो आगे वीडियो देखते रहिए। नमस्कार। इस चैनल वीरेंद्र सृजना विद्या को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।